Hello everyone. Today we will see how to crack NEET 2021 in just 2 months. So आज के मेनली वीडियो में अपन 2 महीने में नीट की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजीज अपन यूज़ कर सकते हैं, क्या टॉपिक्स को कितना वेटेज देना चाहिए, कितना ये सब करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं. इट विल हेल्प टू यू. ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं. सो हाउ टू क्रैक नीट 2021 इन जस्ट 2 months, स्ट्रैटेजी फॉर नीट. तो स्ट्रैटेजी से पहले व्हाट इज़ द मेन थिंग. किसी भी चीज़ को अचीव करना है, किसी भी गोल को अचीव करना है आपको, तो सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए. अपने आप का मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो खुद को मोटिवेट करते रहा करो और कहा हमेशा अपने आप से बोला करो कि यू कैन डू इट. सो सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मोटिवेट योर सेल्फ, यू कैन डू इट. ओके, आप कर सकते हो. देन कुछ मोटिवेशनल लाइंस यहाँ मैंने लिखी है ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ. आप अपने हिसाब से भी, अगर आप किसी चीज़ के पीछे कंसिस्टेंट हो, किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, तो आपको किसी और की बातों का, किसी चीज़ का कोई असर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस आप पढ़ा करो, आगे बढ़ो. ठीक है. लाइफ इज़ अबाउट राइट नाउ. अभी जो करोगे वही है. कल क्या हो गया और आगे क्या होगा, ये चीज़ों पे ध्यान मत दो. आज जो कर रहे हो उसी को अपना बेस्ट दो. डू योर बेस्ट. हैविंग अ ग्रेट ड्रीम एंड बिलीव इन योर सेल्फ इज़ ग्रेट, बट नथिंग हैपन अनटिल यू टेक एक्शंस. यानी कि सिर्फ ख्वाब बड़े बड़े रखने से, सिर्फ सोचने से, बड़े ड्रीम्स रखने से कुछ नहीं होने वाला. व्हाट यू हैव टू डू एवरी मोमेंट, क्या करना है आपको एक्शंस लेने हैं, एंड देन यू कैन डू इट. अभी भी आप क्या बोल सकते हो कि सिर्फ 2 महीने बाकी है, व्हाट कैन आई डू, मैं कुछ नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये चीज़ें सोच करके आप बैठ सकते हो, लेकिन इसी 2 महीने को आप यूटिलाइज़ करो, अपना बेस्ट दो. ज़रूरी नहीं है कि आपको जो आप अचीव करना चाहते हो वो ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अपना बेस्ट दो वो तो बेहतर है ना आपका नहीं करने से. तो प्लीज़ ट्राई किया करो. ओके, चलो. बिलीव इन योर सेल्फ. सो अपने आप पे बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा. सो एट एवरी मोमेंट ट्राई टू गिव योर बेस्ट. हर मोमेंट पे ट्राई करो कि आपको अपना बेस्ट देना है. ठीक है. ट्राई टू गिव बेस्ट. चेंज योर एटीट्यूड. अपने एटीट्यूड को चेंज करो कि आपको ये चीज़ करनी ही है. आप अगर सोच करके बैठ जाओगे कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो इट विल नेवर हैपन. जब आपकी थिंकिंग, आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. देन सेल्फ कंट्रोल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल, समझ रहे हो? सेल्फ कंट्रोल होता क्या है? खुद के ऊपर काबू. अब खुद के ऊपर काबू कैसे? कि आप कोई चीज़ समझ सकते हो कि किसी का 1 दिन वेस्ट हो जाता है पढ़ाई करते करते, 2 दिन वेस्ट हो जाते हैं, फिर अगले 4 दिन आप क्या बोल करके गुजार लेते हो कि नहीं हो नहीं पा रहा है, 2 दिन तो वेस्ट हो गए. इस तरीके से 4 दिन वेस्ट कर लेते हो. इसे सेल्फ कंट्रोल नहीं कहेंगे. आपको एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, गिवन सिचुएशन पे आपको समझना होगा कि आपको करना क्या है, आप कर क्या रहे हो. ओके. सो अपने ऊपर कंट्रोल रखो कि हाँ 2 दिन हो गए वेस्ट, अब मैं पढ़ना शुरू कर लेता हूँ. वो 2 दिन गए हुए तो वापस नहीं आएंगे. अगर उसी को याद करके आप अगले 4 दिन वेस्ट करोगे तो ये तो अक्लमंदी की बात नहीं है. ओके. ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स ऑन योर ओन. यानी कि कोई डाउट आया आपको, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो. फिज़िक्स में ज़्यादातर डाउट्स आते हैं. बायोलॉजी तो पढ़ना होता है, बट बायोलॉजी में भी कभी कभी डाउट्स होते हैं. आपको हर चीज़ पर्टिकुलरली समझ के पढ़नी है. बट फिज़िक्स में जहाँ भी आपको डाउट आया वहाँ पे वो डाउट्स को क्या करना है, पहले खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है. यानी कि खुद से आपको पर्टिकुलरली उसको देखना है, उस चीज़ को समझना है, और फिर अगर नहीं हो रहा है तो टीचर के पास जाना, तो गूगल पे सर्च करना, तो यूट्यूब पे सर्च करना. सबसे पहले, सॉरी फॉर दैट. ओके. सो सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद के डाउट्स खुद क्लियर करने हैं. ओके. आप खुद के डाउट्स खुद जब क्लियर करोगे
तभी होगा। क्यों? तो आप डायरेक्टली जा कर के टीचर से पूछ लोगे ये डाउट, तो आपको बाद में वो याद नहीं रहेगा। आप खुद से उसको रिसर्च करोगे, पूछोगे, तो इट विल हैपन, आपको ये याद भी रहेगा। यू शुड हैव अ कॉम्पिटेटिव स्पिरिट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेटिव स्पिरिट? होता क्या है कि किसी को आपने देखा, कोई स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को किसी और से कंपेयर ही करते रहो, बिल्कुल नहीं, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं है। बट व्हाट आई एम आई सेइंग कि आपको करना क्या है, आपको ये सोचना है कि अभी जहाँ मैं हूँ, इसके 2 मिनट बाद, इसके 2 मिनट नहीं, 1 डे बाद मैं इससे कुछ बेहतर हूँगा, कुछ चेंज हूँगा। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा वही रहो। सो चेंज योर सेल्फ। क्या करना है? चेंज लाना है अपने अंदर, चेंज लाना है। ओके, देन कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ अगर आपको करना है तो आपको कंसिस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी मतलब कि आज पढ़ा और कल छोड़ दिया और परसों पढ़ा, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। आपको पढ़ाई कंसिस्टेंसी करनी होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट्स में अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा एट एवरी मोमेंट ट्राई टू गिव योर बेस्ट, चेंज योर एटीट्यूड, सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स ऑन योर ओन, यू शुड हैव अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कंसिस्टेंसी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन नीट की मार्किंग, ये तो सभी को पता है, आजकल सबको पता होता है, छोटे से बच्चे को भी होता है। तो सिंपल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स, बायोलॉजी 90 क्वेश्चन 360 मार्क्स, इजी। और हर क्वेश्चन को 4 मार्क है, डिडक्शन 1 का है, ये चीज़ समझ सकते हो। देन उसके बाद फिजिक्स सिलेबस का वेटेज, यहाँ पे देखो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि फिज़िक्स का वेटेज किस तरीके से। पहले तो फिज़िक्स के बारे में देखेंगे, देन वी विल गो टू केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी देख लेंगे। ओके, तो उसके वेटेज के हिसाब से अपन उसकी स्ट्रैटेजिटिक अपन पढ़ाई कैसे कर सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। ओके, तो चैप्टर वाइज वेटेज फॉर फिजिक्स इन परसेंटेज क्या है, देखो आप देख सकते हो। मैकेनिक्स रेड जोन, देन हीट एंड थर्मोडाइनमिक दैट इज़ ब्लू जोन, देन वेट फॉर अ मोमेंट, मैं आपको मार्किंग करके बताती हूँ। सो सॉरी फॉर दैट, ये शायद बड़ा नहीं होता, तो चलो मैं ऐसे बता देती हूँ आपको। चैप्टर वाइज वेटेज फॉर फिजिक्स इन परसेंटेज, मैकेनिक्स इज द रेड जोन, हीट एंड थर्मोडाइनमिक इज द ब्लू जोन, देन sorry for that, then electrostatic and magnetism yellow zone, current electricity and electromagnetic induction also this is the blue zone, then modern physics that is given here, then optics green zone। so यहाँ पे आप समझ सकते हो कैसे है। अब देखो यहाँ पे अपन पर्टिकुलरली हर चैप्टर के बारे में देखेंगे। एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन, टॉपिक्स एंड एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, इसके लिए भी मैंने कुछ बनाया है आपके लिए। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हो। अभी सबके मैं क्वेश्चन नंबर और ये सब तो आपको बताऊंगी नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ाई करनी कैसे है इसमें, ठीक है। पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है, बट आप कर कैसे सकते हो, आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो इन 2 महीने में, वो अपन देख रहे हैं। सो सेंटर ऑफ मास 1 क्वेश्चन, ऑसिलेशन 1 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन, इस तरीके से क्वेश्चन के टाइप मार्किंग है। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। देन उसके बाद देखो ये भी वही है चैप्टर्स, वहाँ पे आधे हैं, यहाँ पे आधे हैं। ओके, सो इसके आप स्क्रीनशॉट ले करके देख लो। इसको बड़ा कर लेती हूँ मैं, समझ रहे हो। चल वेट फॉर अ मोमेंट। ओके चलो, फिज़िक्स में 2 पार्ट्स हैं। पहले तो फिज़िक्स की थ्योरी है और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं उसमें, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स। तो थ्योरी को कैसे पढ़े और न्यूमेरिकल्स को कैसे पढ़े, उसके 2 पार्ट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो थ्योरी के लिए आपको मेनली एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी।
कंसेप्ट्स उसके पढ़ना है और उसी को समझना है। अभी इसमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा दे रखा होता है ये चीज़ें, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए आपको एनसीईआरटी मस्ट है। दूसरे 4 बुक रेफ़र करने से बेहतर कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, उसको याद करो अच्छे से, उसके नोट्स बना लो। ओके, देन उसके बाद आप थ्योरी के लिए ही एच.सी. वर्मा फॉलो कर सकते हो। क्या है? थ्योरी के लिए ही एच.सी. वर्मा। ओके, देन आपके हर डाउट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर डाउट क्लियर होना चाहिए उसके अंदर से। अभी देखो, अभी के लिए मैं आपको बोलूँगी, अभी टाइम कम है, तो आप इतना ज़्यादा एच.सी. वर्मा की थ्योरी, एनसीईआरटी की थ्योरी इतना तो कर नहीं सकते, तो आप मेनली आप जाओ प्रॉब्लम्स पे, जो बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाते हैं उस पे जाओ। ठीक है, चलो फिर आपके पास अगर टाइम है अच्छा खासा तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, माइंड मैप्स बना सकते हो। माइंड मैप्स को अपनी स्टडी टेबल के पास वॉल पे लगा सकते हो, और उन माइंड मैप्स को जब आपका पढ़ने का मूड नहीं है, आपको पढ़ना ही नहीं है, बोर हो रहा है, बहुत टेंशन है, तो आप क्या कर सकते हो, वैसे माइंड मैप्स एंड शॉर्ट नोट्स निकाल के, कुछ नया पढ़ने का मूड नहीं है तो आप पुराना ही रिवाइज शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स पढ़ सकते हो। तो ठीक है, ये किया जा सकता है। देन उसके बाद चलो फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स कैसे करना है। देखो, न्यूमेरिकल्स के लिए अभी के टाइम के लिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको समझ आएगा कि एग्जामिनर की थिंकिंग का तक है, वो कैसे पूछता है, समझ रहे हो। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आपको सब क्वेश्चन करना होंगे, और जो आप कोचिंग में जा रहे हो उसका मटेरियल आप फॉलो कर सकते हो। कोचिंग में जो वो लोग देते हैं आपको क्वेश्चन टाइप, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, चल सुना। हियर केमिस्ट्री के बारे में, फिज़िक्स में अपने डाउट्स हुए क्लियर? क्या फिज़िक्स का सिलेबस कुछ इस तरीके से है, उसके टॉपिक्स ऐसे हैं, और फिर फिज़िक्स में थ्योरी है और न्यूमेरिकल्स है। थ्योरी को आप एनसीईआरटी से पढ़ो, एच.सी. वर्मा पढ़ो, पूरे डाउट क्लियर करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ। देन उसके बाद आपको फिज़िक्स के लिए ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड कोचिंग मटेरियल ऑल्सो। केमिस्ट्री का वेटेज, मैं आपको यहाँ पे वेटेज का बड़ा करके बता देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रही हूँ आप यहाँ पे। सो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताती हूँ केमिस्ट्री में आपको करना कैसे। आप चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप देखो आपको हर चैप्टर को कितना टाइम देना है, बट देखो यहाँ पे क्वेश्चन वाइज वेटेज वाइज भी आप देखो, क्वेश्चन वाइज वेटेज वाइज भी आप कर सकते हो। एक तो केमिस्ट्री में 3 टाइप्स होते हैं। क्या चीज़? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। क्या चीज़ें हैं? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें भी यहाँ वेटेज चार्ट में उसने कैसे बताया है, यहाँ पे बताया गया है कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, देन इस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट मतलब 11th के चैप्टर से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड यानी कि 12th में जो आपको इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वो वाले, कुछ इस तरीके से। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले करके देखोगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से आ जाएगा। कुछ इस तरीके से पूरे हैं अंदर। ओके, देन फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो दे। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होगा? फिजिक्स होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, चल। सो बायोलॉजी, वेट फॉर अ मोमेंट। सो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना कैसे है, देखो यहाँ पे पढ़ाई के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अपन पहले जाते हैं। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाई करनी कैसे है उसके लिए चलो देख ले। सो पहले इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी आपको पक्की करनी है, PDF ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड उसमें क्या है आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मेनली आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स, प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स ओनली। आपको प्रिपरेशन शॉर्ट नोट्स करना है, माइंड मैप्स बनाने हैं, वॉल पे लगाने हैं, और आप कर लोगे, समझ रहे हो। एनसीईआरटी को प्रिपेयर करो अच्छे से एकदम, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, देन उसके बाद थ्योरी लाइन बाय लाइन पढ़ो, देन प्रीवियस ईयर
क्वेश्चंस करो। क्या करो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस लिए? कि आपको समझ आए कि वहाँ पे वो पूछते कैसे हैं और किस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंस उन्होंने दे रखा है। समझ रहे हो? सो पहले तो एनसीईआरटी पढ़ो, देन शॉर्ट नोट्स करो उसी के एनसीईआरटी के ही, देन माइंड मैप्स करो, थ्योरी लाइन बाय लाइन करो। ठीक है, चलो उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वही एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो एनसीईआरटी रिएक्शंस आपने पढ़ने हैं, मैकेनिज्म्स जो रिएक्शन के पढ़ होते हैं उसके मैकेनिज्म्स पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है किस चीज़ को इंपॉर्टेंस एग्जामिनर देता है उसके हिसाब से, देन यूजेस, देन माइंड मैप्स यू हैव टू डू। समझ रहे हो? सो ये चीज़ें आपको करनी है। देन फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली होते हैं न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल्स करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो कॉम्पिटेटिव बुक्स में से वो आप करो, उसमें से डू क्वेश्चंस। देन कंसेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए आपको, उसके कंसेप्ट मैप्स बनाओ और उसको क्या करो, फॉर्मूला जो भी आप फॉर्मूले लिख रहे हो वो फॉर्मूले को वॉल पे लगाओ और आप जब भी टाइम मिले उसे देखा करो। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो। देन उसके बाद ये हो गया केमिस्ट्री का। अब है अपना जो बायोलॉजी वाला। सो हियर सी, सबसे पहले केमिस्ट्री का वेटेज अपन ने देखा, उसके बाद टॉपिक्स एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे, उसी में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल देखा। वेट फॉर अ मोमेंट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ये तीनों स्लाइड्स में तीन अलग अलग हैं। एंड देन फिर अपन ने देखा इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ें, देन ऑर्गेनिक कैसे पढ़ें, देन फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ें। ठीक है, चल अब है बायोलॉजी सिलेबस वेटेज। बायोलॉजी सिलेबस वेटेज में कुछ इस तरीके से, बायोलॉजी आपका डबल आ रहा है तो आपका वेटेज भी कुछ इस तरीके से होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। सो वी वाज सीइंग टॉपिक्स, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन। अपन ने बायोलॉजी का वेटेज देखा है, अभी टॉपिक्स एंड एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अपन हर सेक्शन में देख रहे हैं। फिजिक्स में देखा, केमिस्ट्री में देखा, बायोलॉजी के भी चैप्टर वाइज, पहले बोटैनी के अपन ने चैप्टर्स देख रहे हैं। ये चैप्टर्स में क्वेश्चंस कितने कितने आते हैं वो वाले, तो ये कुछ इस तरीके से है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको क्वेश्चन वाइज वेटेज अगर देखना है तो। एंड देन दिस इज फॉर जूलॉजी, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। ओके, ये है आपके क्वेश्चन वाइज। ठीक है, इसमें बहुत आपको, चलो बायोलॉजी स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी क्या है, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी में से फ्रॉम 90 क्वेश्चन आपके 85 to 87 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में से होते हैं। लाइन बाय लाइन उठा करके डाल दिए जाते हैं। बस आपको क्या करना है, आपका अगर नॉलेज है, आपने एनसीईआरटी लर्न की हुई है पूरी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे होने वाली नहीं है। ओके, तो एनसीईआरटी ही पढ़ो, ओवर मटेरियल ना पढ़ो। कोचिंग्स में एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, दिनेश की बुक्स ले लिया, ये बुक ले लिया, एबीसी ले लिया, बहुत सारे बुक्स होते हैं, आप वो बुक्स ले लेते हो और उसमें से एक्स्ट्रा पढ़ने में ही आप अपने माइंड को कंफ्यूज कर लेते हो। बायोलॉजी में ऐसा बिल्कुल मत करो, एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन शॉर्ट नोट्स बनाओ, मेक चार्ट्स। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक चार्ट्स, शॉर्ट नोट्स। जो चार्ट्स आप बना रहे हो उसको आप क्या करो, माइंड मैप्स आपको बना करके वॉल पे लगाना है और एनसीईआरटी में से ही प्रिपेयर करो शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स ऑल्सो। और फॉर प्रैक्टिस, अब मैं इसमें प्रैक्टिस के लिए क्यों बोल रही हूँ, आपको इसमें प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करना है कि आपको डायरेक्टली लाइन उठा करके नहीं दी जाएगी। आपको क्या किया जाता है, मैच द फ्रेजेस और इस तरीके से कुछ आपको पेयर्स जोड़ने होते हैं, इस तरीके से आपको अलग अलग दिए जाते हैं। तो आपको क्या है, क्वेश्चंस वो किस टाइप के पूछता है, क्या लेवल होता है, बस उसको देखने के लिए क्वेश्चन चाहिए। बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ लो, बहुत है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो 20 ईयर के, 30 ईयर्स के, that is sufficient for you. Okay, so this is the biology strategy, NCERT and NCERT only। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी में से ही चार्ट्स बनाओ एंड शॉर्ट नोट्स बनाओ और
माइंड मैप्स भी उसी में से बनाओ, ठीक है। देन फाइनल टिप्स एंड ट्रिक्स, फिजिक्स के बारे में देखा कैसे कैसे करना है, केमिस्ट्री के बारे में देखा कैसे करना है, एंड बायोलॉजी के बारे में भी देखा कैसे करना है, कैसे स्ट्रैटेजी उसकी बनाना है, कैसे चैप्टर वाइज उसको वेटेज देना है, ये भी देखा। बट फाइनल क्या है, फाइनल प्रैक्टिस ज़रूरी है, यानी कि आपका जो मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट कभी भी मिस मत करो। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, क्या करना है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपने करनी है। देन पेपर सॉल्यूशन करना है, पेपर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, आप फिजिक्स का अलग लेकर के बैठोगे, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग नहीं, बराबर प्रॉपर 3 घंटे आपने बैठने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों करना है। आपको समझ आएगा कि आप कितने देर तक एक्टिव रह सकते हो, आप कितनी कैपेसिटी से कर रहे हो, आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना वक्त जा रहा है। क्या करते हैं बच्चे, बस कर लिया, बहुत प्रिपेयर हो गए और फाइनल एग्जाम में चले गए, ऐसे नहीं होता, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको ये भी सॉल्व पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों साथ बैठ करके 3 घंटे बैठ करके, टाइम मैनेजमेंट आप उसकी वजह से सीखोगे। देन आप 3 घंटे यूटिलाइज प्रॉपरली कर पाओगे। देन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, सबसे पहले तो जब आप पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, आप अपना करना। एंड देन फोकस करना, क्या चीज़ पूछी जा रही है, क्या चीज़ नहीं पूछी जा रही है, आप, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट करोगे ना 3 घंटे बैठ करके अपने पहले करोगे, तो आपको समझ आएगा कि आपको करना कैसे, वहाँ आपका फोकस लॉस नहीं होगा, समझ गए। चल, देन ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अब करना क्या है, आपने अपने आप को मोटिवेट करते रहो, पढ़ाई करो हमेशा, और अपने गोल को लेकर के, एम को लेकर के हमेशा पैशनेट रहो, उसको, गोल को छोड़ो मत, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो और उसको एक्शंस लिया करो, ठीक है। आई थॉट, मैं सोच सकती हूँ कि आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। मोर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी मैंने फाइनली एक कोट डाला है, द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन इन लाइफ आर द वन वी प्लेस ऑन आवर सेल्फ। जो अपन अपने लिए लिमिटेशन डालते हैं वही लिमिटेशंस होती हैं, बाकी सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते। अगर आपका ड्रीम, आपका गोल हाई है और आप गोल को अचीव करने के लिए एक्शंस ले सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग प्लीज़।